माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती 25 दिसंबर 2019 को उनके नाम पर अटल भूजल योजना शुरू की थी। क्योंकि अटल जी पानी की समस्या को लेकर काफी दूरदर्शी थे। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है। बढ़ती आबादी, बढ़ता औद्योगिकीकरण, बढ़ते शहरीकरण व कृषि क्षेत्र में बढ़ती भूमिगत जल से सिंचाई की निर्भरता तथा ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन से देश के 7 चिन्हित राज्यों में शामिल हरियाणा भी घट रहे भूजल संकट से जूझ रहा है, जिसके लिए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर काफी तत्पर हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है अटल भूजल योजना, और जिसके लिए 763 करोड़ रुपया ये हरियाणा को मिलने वाला है। इस 763 करोड़ रुपए के माध्यम से हम बोरवेल्स लगाएंगे ताकि पानी की रिचार्जिंग हो सके। हम पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से तालाबों को ठीक करेंगे, जहां जहां रिचार्जिंग का काम हो सकता है वो करेंगे, पानी को बचाने का काम करेंगे। अटल भूजल योजना केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक सहभागी भूजल प्रबंधन योजना है। ये योजना जल शक्ति मंत्रालय एवं जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। इस योजना में हरियाणा के कुल 14 जिलों की 1656 ग्राम पंचायतों के साथ 36 भूजल संकट वाले ब्लॉक शामिल हैं। योजना के तहत इन चिन्हित क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण, मौजूदा और नई योजनाओं के समन्वय तथा उन्नत कृषि प्रक्रियाओं सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से भूजल स्तर को सामान्य करने के साथ ही किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 2 है। पहला, भूजल जो जमीन के नीचे होता है उसको ये बताना कि ये एक विजिबल चीज है, और दूसरा उद्देश्य इसका कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि जो जल आपके पास है, आपके गांव में जितनी भूजल की मात्रा है उसका किफ़ायती तरीकों से किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हर एक गांव की वाटर सिक्योरिटी प्लान्स बनाई जा रही हैं, और उसके बाद डिमांड और सप्लाई साइड की इंटरवेंशंस को प्लान किया जा रहा है, जिसमें उस पानी को किस तरीके से बेहतर यूज़ कर सकते हैं, कौन सी फसलों को उगाया जाए। पहली बार हरियाणा के अंदर हमने धान के अंदर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया है। आने वाले सालों में गन्ना, जो कि एक मेजर क्रॉप्स में से है हरियाणा में, उसमें ड्रिप का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा बाकी सभी फसलों के अंदर जहां संभव हो उसमें अधिकाधिक सूक्ष्म सिंचाई का प्रयोग हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज जल संरक्षण के लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं तकनीकों में से एक है स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में 30% और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में 50% तक पानी की बचत होती है। पानी की बचत के अलावा किसानों के निजी फायदे की बात करें तो भूजल स्तर कम होने से जमीन से पानी निकालना कठिन ही नहीं, किसान के लिए महंगा भी साबित होता है। काफी नीचे जा चुके भूमिगत जल के दोहन में अधिक शक्तिशाली मशीन के इस्तेमाल से ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है, जिसका असर सीधे किसान की जेब पर पड़ता है। पर इस प्रणाली के इस्तेमाल से खेती की लागत कम होने से किसान की आय में वृद्धि होना भी स्वाभाविक है। क्षेत्र में स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर की बैठक में प्रगतिशील किसानों का चयन किया गया है। पहले किसान स्प्रिंकलर से खेती करता था और उसमें अगर 1 एकड़ को सिंचाई करना होता था तो लगभग 15 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन मिनी स्प्रिंकलर से 3 घंटे में पूरे एकड़ की सिंचाई हो जाती है। अगर इस प्रकार हम कपास की बात करें तो अगर 5 सिंचाई हमें देनी है तो 15 घंटे 1 एकड़ को सींचने में लगते थे, तो 4 बार सिंचाई करते तो 60 घंटे तक ट्यूबवेल चलाना पड़ता था।
लेकिन अगर मिनी स्प्रिंकलर से खेती करते हैं, अगर हम 8 पानी भी देते हैं और एक बार में 3 घंटे लगते हैं तो 24 घंटे में पूरी फसल की सिंचाई हो जाती है। इस प्रकार इस विधि से लगभग हम 1/3 से 1/4 पानी में पूरी खेती की उपज ले लेते हैं, जिसमें किसान की लागत कम आती है, उपज बढ़ती है, भूमि से पानी का संरक्षण होता है और किसान अपनी अगली फसल के लिए भी पानी इसी फसल के अंदर से बचा लेता है। जीपी स्तर पर VWSC के माध्यम से जागरूकता और सेंसिटाइजेशन क्लासरूम और फील्ड ट्रेनिंग की एक श्रृंखला प्रदान की जा रही है। इस प्रकार के प्रशिक्षण से गांवों में किसानों और अन्य हितधारकों को माइक्रो सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद मिली है। ड्रिप की टेक्नोलॉजी से हम खेती करते हैं तो इसमें 3 घंटे में 2 किले भीग जाएंगे हमारे, तो हमारे पानी की बचत के लिए इससे बढ़िया और कोई साधन नहीं है। तो जो भी हम इसके अंदर खाद दवाई जो भी देते हैं ड्रिप में पीछे से, वो सीधा इसकी जड़ में जाता है। और अगर इस टेक्नोलॉजी से हम खेती करते हैं ड्रिप से तो हमारी कपास सूखती नहीं है और 10 या 12 कुंटल किले की आराम से बैठ जाती है। और ऊपर से रही खरपतवार की बात, तो खरपतवार भी इसमें बिल्कुल नहीं होती है। अगर हम फव्वारे से खेती करेंगे 1 किला तो हम ड्रिप से 10 किले खेती कर सकते हैं उसी पानी से। गिरते भूजल स्तर को देखते हुए किसानों ने ऐसी फसलों की बुआई शुरू कर दी है जिनमें भूजल की खपत कम होती है। फसल परिवर्तन से किसानों को सरकार द्वारा सब्सिडी मिल रही है और पानी की भी बचत हो रही है। अटल भूजल योजना के तहत ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारी वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस अपनाई जा रही हैं, जिनमें से एक MI सिस्टम है। इस सिस्टम को लगाने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से 85% असिस्टेंस दिया जा रहा है, बाकी 15% फार्मर शेयर इंसेंटिव के माध्यम से सीधे किसान के खाते में दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। अटल भूजल योजना के तहत गांव में हुई बैठकों के माध्यम से पता चला कि भूजल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। संबंधित अधिकारियों ने किसानों के पास सभी दस्तावेज पंजीकृत करवाकर खेतों में मिनी स्प्रिंकलर लगवाए, जिससे अब भूमिगत जल, पैसे और समय की भी बचत हो रही है। अटल भूजल योजना के तहत हम DSR के साथ ड्रिप व स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों के माध्यम से डिमांड को कम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इन तकनीकों के इस्तेमाल से न केवल हम किसानों की आय और उत्पादन में वृद्धि कर पाएंगे और भूजल के घटते हुई दर को रोकने में भी सफल हो पाएंगे। आज किसानों को इस प्रकार की सिंचाई के तरीकों को अपनाने और दूसरे के प्रेरणा स्रोत बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यहाँ किसानों ने फसल विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी अपनाया है और अब कपास सहित विभिन्न फसलों की बुआई कर रहे हैं। इसमें भूजल की कम खपत होती है। साथ ही फसल विविधीकरण किसानों के लिए बढ़ती कमाई का साधन भी साबित हो रहा है। मैंने इस बार मिनी फुहारा सेट व ड्रिप सिस्टम से 1 एकड़ में कपास, आधा एकड़ में गाजर, 1 एकड़ में मौसमी की खेती की हुई है। इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, पानी की बचत हो रही है, जिससे हम अपनी वायु जल भूमि को जहरीले होने से बचा रहे हैं। समय रहते इन किसान भाइयों की तरह ही राज्य के अन्य किसान भाइयों को भी कम पानी में खेती करने के लिए आधुनिक सिंचाई के इन तरीकों को अपनाना होगा। इन कारगर उपायों को अपनाने से ही यहाँ की धरती आबाद रहेगी।